हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि को, जो कि वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मैं गारंटी से कहता हूँ, यदि आप इस विधि को सीख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला समीकरण युग्म है x + y = 10 और x - y = 4, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो विलोपन विधि में जब भी हमसे कहा जाए कि विलोपन विधि में हल करो, तो हमें दोनों समीकरणों में सबसे पहले वाले समीकरण को हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और दूसरे समीकरण को हम मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से हम देखेंगे कि चर जो हैं, यहाँ पर जो हमारे चर हैं x और y, दो चर हैं दोनों में। तो दोनों चर के जो गुणांक हैं समान होने चाहिए। तो यहाँ पर गुणांक जो है समान है, यहाँ पर y का और इसका भी, और यहाँ पर x का भी। तो आप इन दोनों चरों में से किसी भी चर को काट सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि हम समीकरण 1 को अगर 1 में से 2 को घटाएंगे तो x कटेगा, और अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ से x और x कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, यानी y प्लस का है और ये माइनस का, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, बराबर 10 और 4 हो जाएगा 14। अब ये जो 2 है ये जाएगा इसके डिवाइड में, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 14/2। इस 2 से हम कैंसिल करेंगे 14 को, तो ये 7 बार कैंसिल होगा और यहाँ से आएगा x बराबर 7। तो हमें x बराबर 7 प्राप्त हुआ। अब ये जो हमें x का मान प्राप्त हुआ है इसको हम रखेंगे समीकरण 1 में, या फिर हम 2 में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब जब हम समीकरण 2 में x का मान रखना है तो सबसे पहले हम समीकरण 2 को ही उतार लेंगे। तो x - y = 4, ये हमारे पास है समीकरण 2। अब यहाँ से x का मान रखेंगे, x का मान आया 7 और ये माइनस का y ऐसे ही बराबर 4। अब ये जो 7 है ये प्लस का है, अब हम इसको दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के y = 4 - 7। अब यहाँ पे माइनस का 7 है, प्लस का 4 है, तो यहाँ से बचेगा माइनस के 3, क्योंकि जो संख्या हमारी ज़्यादा होती है, अगर प्लस की ज़्यादा होगी तो प्लस का बचेगा, और माइनस की ज़्यादा होगी संख्या तो माइनस का बचेगा। तो यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, तो माइनस y बराबर -3। तो इस माइनस से ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस प्रकार जो हमारा समीकरण है उसका हल आया x बराबर 7 और y बराबर 3। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको सिखा चुके हैं, अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन को। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है उसको हमने नोट कर लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास समीकरण है इसको हम मान लेंगे पहले, सबसे पहला काम समीकरण 1 और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर गुणांक किसके समान है। तो यहाँ पर ना ही x के गुणांक समान है और ना ही y के, तो हमें किसी न किसी एक चर के गुणांकों को समान करना होगा। तो यहाँ पर हम y के गुणांकों को समान कर लेते हैं। तो y के गुणांकों को समान करने के लिए हमें यहाँ पर समीकरण 1 में गुणा करना होगा 2 से। जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2y हो जाएगा, और जब 2y हो जाएगा तो 2y और 2y दोनों के गुणांक समान हो जाएंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4x - 2y बराबर 2 सत्ते 14। अब इस समीकरण को भी हम उतार लेते हैं। 2x - 3x - 2y बराबर 10। अब यहाँ पर दोनों जगह माइनस है। जब ऐसी कंडीशन आए तो यहाँ पर हम लिखते हैं घटाने पर। हम घटाते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। हम इन्हें घटा रहे हैं तो यहाँ से 4x में से 3x गया तो x बचेगा। सॉरी, यहाँ पर पहले चिन्ह चेंज हो जाएंगे क्योंकि घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। ध्यान रखना जब भी हम लिखेंगे घटाने पर, जब भी हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो हमें चिन्ह को चेंज करना होगा, नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्हों को। तो यहाँ पर ये प्लस का था, ये हो गया माइनस का, ये माइनस का था, ये हो गया प्लस का, ये भी प्लस का था तो ये माइनस का। और यहाँ से 4x में से 3x गया तो x बचेगा, और ये प्लस का 2y और ये माइनस का 2y है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास 14 है और 14 में से 10 घटाएंगे तो 4 बचेगा।
तो यहाँ से 4x में से 3x गया, x बचा, और यहाँ 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ से x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। अब x का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 2 में भी इस मान को रख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं तो हम समीकरण 1 को उतार लेंगे। 2x माइनस वाई बराबर 7। ये है हमारे पास समीकरण 1। यहाँ मान रखेंगे हमें x का, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 4। 4 माइनस वाई बराबर 7। अब ये यहाँ पर x का मान 4 रखेंगे, मैंने x ही लिख दिया है। अब यहाँ से 2 चौक 8 माइनस वाई बराबर 7। अब ये जो हमारा 8 है ये दूसरी साइड जाएगा, ये माइनस में जाएगा, और इधर बचेगा हमारे पास माइनस वाई बराबर 7, और ये प्लस का 8 है उधर जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस के वाई बराबर, माइनस के 8 में से 7 घटाएंगे तो -1, और इस प्रकार यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और वाई बराबर हमारे पास कितना आएगा 1। तो चलिए हमारा जो समीकरण युग्म था इसको भी हमने सॉल्व कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। और मैं अब गारंटी से कहता हूँ कि आपको जो विलोपन विधि है वो अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। और यदि आपको विलोपन विधि समझ में आ चुकी है तो आप जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 3 मार्क्स पक्के कर लिए हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जल्द ही हम अपने चैनल पर आपको क्लास 10th और क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।